साड़ी की दुकान में शादी। मुंबई शहर में बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। उसी शहर के मीरा रोड पर राधे साड़ी सेंटर नाम की एक बहुत मशहूर दुकान थी। रंग बिरंगी साड़ियों से सजी वो दुकान हर दिन औरतों से भरी रहती थी। दुकान के मालिक राधे श्याम जी अपनी मेहनत और ईमानदारी से जानी मानी हस्ती बन चुके थे। साथ ही वो काफी नेकदिल इंसान भी थे। उनकी दुकान पर काम करती थी एक सीधी सादी लड़की पूजा। पूजा अनाथ थी। बचपन से ही चाचा चाची के पास पली बढ़ी थी, पर चाची उसे बोझ समझती थी। पढ़ाई का खर्चा न उठा पाने के कारण पूजा ने स्कूल के बाद नौकरी शुरू कर दी थी। रोज की तरह पूजा सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाकर दुकान पर आ जाती। एक रोज सुबह के 10 बजे दुकान खुल चुकी थी। बाहर होर्डिंग पर लिखा था शादी ब्याह की साड़ियों पर खास छूट, क्योंकि शादियों का सीजन जो चल रहा था। पूजा नई साड़ियां सजा रही थी, तभी उसकी सहेली संगीता उस दुकान पर आई। अरे पूजा, तुम तो साड़ी में दुकान की शोभा बढ़ा रही हो। अरे पागल, मैं तो रोज यही करती हूँ। काम है मेरा, शोभा बढ़ाना नहीं। काम तो है, लेकिन तुम्हारा रूप भी किसी दुल्हन से कम नहीं। हाय, कितनी सुंदर दिखती है मेरी सहेली। बस रहने दे, दुल्हन बनने का सपना तो जैसे मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं। मुझ गरीब से कौन ही शादी करेगा? क्यों, गरीब लोग बिना शादी के मर जाते हैं क्या? चल पागल। अच्छा ये बता, सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? अरे माँ ने आज दही भल्ले बनाए थे, तो मैं कॉलेज के लिए जा रही थी, तो उन्होंने बोला कि पूजा को ये देते जाना। आंटी के हाथ के दही भल्ले, वहाँ फिर तो मजा आ जाएगा। आंटी सच में बहुत अच्छी हैं। संगीता कुछ बोलती कि तभी दुकान में ग्राहकों की भीड़ आ गई। अच्छा अब मैं चलती हूँ, तू काम कर। रोज की तरह पूजा काम पर लग गई। वो ग्राहकों को साड़ी दिखाने में बिजी हो गई। उसे जैसे ही थोड़ा समय मिला, उसने झट से वो दही भल्ले निकाले और खाने लगी, क्योंकि वो घर से कुछ भी खाकर नहीं आई थी। उसकी चाची उससे काम तो ढेर सारा ले लेती, लेकिन खाने के नाम पर उसे 2 वक्त का खाना ही मिलता। फिर दोपहर के समय एक परिवार दुकान में आया। उस परिवार में एक बुजुर्ग महिला शकुंतला देवी, उनका बेटा अमित और छोटी बेटी नंदिनी थी। वे नंदिनी की शादी के लिए साड़ियां खरीदने आए थे। बेटी, हमें दुल्हन के लिए बनारसी और सिल्क की बढ़िया साड़ियां दिखाना। जी जरूर, आप बैठिए, मैं साड़ियां निकालती हूँ। अब पूजा अलमारी से एक से बढ़कर एक साड़ियां निकाल कर दिखाने लगी। लाल, हरी, सुनहरी, जरी की कढ़ाई वाली और रंग बिरंगी डिजाइन। वाह माँ, ये तो बहुत सुंदर है। हाँ, मुझे भी पसंद आई। जी हाँ, ये बनारसी है, शादी के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इतने में अमित की नजर फोन से हटकर पूजा पर पड़ी। वो ध्यान से देख रहा था कि पूजा कितने दिल से हर साड़ी के बारे में समझा रही है। उसकी आंखों में ईमानदारी और मासूमियत झलक रही थी। वो उसे देखते ही रह गया। अरे अमित, तू भी तो बता कैसी लगी? बहुत प्यारी है माँ। लेकिन तूने तो साड़ी पर एक बार भी नजर ही नहीं डाली। अरे माँ, मैं इस लड़की की बात कर रहा हूँ। ये लड़की बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, अच्छी तो है, नैन नक्श भी अच्छे हैं और स्वभाव भी अच्छा ही लग रहा है। फिर काफी देर साड़ियां देखने के बाद शकुंतला देवी ने पूजा से बातचीत शुरू की। बेटी, नाम क्या है तुम्हारा और तुम यहाँ कब से काम कर रही हो? जी, मेरा नाम पूजा है और मुझे लगभग 3 साल हो गए यहाँ काम करते हुए। ओहो, अच्छा अच्छा। और तुम्हारे घर में कौन कौन है? बस चाचा चाची। ये कहते हुए पूजा का चेहरा उदास हो गया। क्या हुआ बेटी? सच कहूँ तो आंटी, वो मुझे अपने बोझ की तरह मानते हैं। शायद मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ, इसलिए। शकुंतला देवी को उसकी सच्चाई और मासूमियत ने छू लिया। इतनी नेक और मेहनती लड़की अगर हमारी बहू बन जाए तो घर में 4 चांद लग जाए। इसके बाद उन्हें कुछ साड़ियां पसंद आ गई। पूजा ने सभी साड़ियां पैक करके उन्हें दे दी। फिर जाते जाते अमित ने पूजा से धीरे से, अगर मैं कुछ पूछूं तो बुरा तो नहीं मानोगी? जी बोलिए। आप जैसी सुंदर लड़की की अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? मेरी शादी? कौन करेगा मुझसे शादी? मेरे पास न पैसा है न मायका। अमित उसकी सादगी देखकर चुप हो गया, पर उसके दिल में कहीं पूजा की छवि बस चुकी थी। उसने जाते जाते पूजा को अपना नंबर दे दिया।
वो घर आकर भी सिर्फ पूजा के बारे में ही सोच रहा था और उसकी ये बेचैनी उसकी माँ और बहन भी अच्छे से समझ रही थी। कुछ दिन बाद अमित की बहन की शादी भी हो जाती है और अब उनका घर सूना सूना हो जाता है। इसलिए शकुंतला अब अमित की शादी के पीछे पड़ जाती है और इस बारे में बात करने वो राधेश्याम की दुकान पर जाती है। राधेश्याम जी, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। जी कहिए बहन जी। आपकी कर्मचारी पूजा मुझे बहुत पसंद आई है। मैं चाहती हूँ कि वो मेरी बहू बने। ये सुनकर राधेश्याम जी पहले तो चौंके, फिर खुश होकर बोले, अरे वाह, आप तो बहुत अच्छा सोच रही हैं, पर ये पूजा की मर्जी पर निर्भर है। फिर उन्होंने पूजा को बुलाया। बेटी शकुंतला जी तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हैं, क्या तुम तैयार हो? क्या? मैं? लेकिन हाँ बेटा, हमारा बेटा अमित तुम्हें पसंद करता है। हम तुम्हें अपने घर की इज्जत देंगे। हमें तुम जैसी लड़की की तलाश थी। बोलो, क्या तुम मेरे घर की बहू बनोगी? ये सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने जीवन भर केवल तिरस्कार देखा था, अचानक उसे अपनापन और सम्मान मिल रहा था। जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मेरे चाचा चाची से इस बारे में बात कर लें। माँ, अगर पूजा की यही मर्जी है तो ठीक है, हम इसके घर चलते हैं। अगले दिन वो सब उसके घर इस बारे में बात करने जाते हैं, लेकिन इतने बड़े घर का रिश्ता उसके लिए आता देख उसके चाचा चाची इस शादी के लिए इनकार कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं करनी इतने बड़े घर में शादी। कल को कुछ मांग रख दी तो हम गरीबों के बस की नहीं है कुछ देना। बहन जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं, हमने मना कर दिया ना, और वैसे भी कल को अनाथ है, आप लोगों की नहीं ठीक लगी तो वापस भेज दोगे, फिर कौन इसे उम्र भर यहाँ बैठा कर खिलाएगा। अब आप लोग जा सकते हैं और आज के बाद इसके आसपास भटकना भी मत। वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। पूजा को उनके लिए बड़ा बुरा लगता है, लेकिन अमित पूजा को भुला नहीं पाता। तुम क्यों मेरी वजह से परेशान हो रहे हो अमित? भूल जाओ मुझे। अगर चाचा चाची ने हमें साथ देख लिया तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। मैं तुमसे शादी कर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने आया हूँ। बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे मंदिर में भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। पूजा हाँ कर देती है, लेकिन तभी शकुंतला देवी उदास होकर कहती है, मेरा इकलौता बेटा है अमित। मेरे बड़े अरमान थे कि नाचते गाते इसके लिए बारात लेकर जाऊं, लेकिन लगता है अब ये अरमान सिर्फ अरमान ही रह जाएगा। ये सुनकर राधेश्याम जी को एक अनोखा विचार आया। उन्होंने कहा, जब रिश्ता यहीं जुड़ा है तो क्यों ना शादी भी यहीं हो। वैसे भी पूजा ने इस दुकान को अपने घर की तरह ही प्यार किया है, तो अब से यही इस कमाई का है। सभी हंस पड़े, लेकिन बात सबको पसंद आई। आखिरकार तय हुआ कि साधारण तरीके से पूजा की पसंदीदा जगह साड़ी की दुकान में ही शादी होगी। दुकान सजाई गई। लाल पीली झालरों, फूलों और रंग बिरंगी साड़ियों से पूरा माहौल दुल्हन सा लग रहा था। पूजा खुद लाल बनारसी साड़ी में सजी थी, वही साड़ी जो उसने नंदिनी को दिखाई थी। पंडित जी ने मंत्रोच्चार किए, 7 फेरे हुए। अमित और पूजा पति पत्नी बन गए। राधेश्याम जी भावुक होकर बोले, आज मेरी दुकान का मान बढ़ गया। यहाँ सिर्फ साड़ियाँ नहीं बिकी, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। ये दुकान मेरी किस्मत की साक्षी है। यही मैंने अपना परिवार पाया है। साड़ी की दुकान अब सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं रही, बल्कि मोहल्ले में प्यार और अपनापन जोड़ने की मिसाल बन गई। पूजा जो कभी अपने अस्तित्व को बोझ समझती थी, अब एक सम्मानित बहू और पत्नी बन